हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? तो आज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेक्चर नंबर 5, या फिर बोलो तो डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है ना। उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एलएचडी और आरएचडी इक्वल होना चाहिए, या फिर बोले तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कहाँ पर? x इक्वल्स ए पर। अच्छा, तरह तरह के नोटेशन अपन ने बात की थी। एल एच डी कितना होगा साहब? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, और आर एच डी कितना होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। एफ डैश ए की बात कर रहा हूँ ना। तो बस इतनी ही बातें बेसिकली आपको याद रखनी है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर देयर इज शार्प एज इन द ग्राफ। अगर ग्राफ में कहीं पर भी शार्प एज आ गया, इसका मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, दो टेंजेंट्स बनेंगे। और अगर दो टेंजेंट बन रहे हैं तो डेफिनेटली अलग अलग स्लोप्स होंगे, इसका मतलब वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट अपन ने एक और बात की थी कि साहब अगर रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बनती है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें आप आसान कर सकते हो। कंटिन्यूस में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, सही है। अच्छा, नॉट कंटिन्यूस 100% नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएबल 100% कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस। ये बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं और आपने सीख भी ली। तो चलो दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पर। मतलब अपन क्या करते थे कि डिफरेंशिएट करके देख लेते थे। डिफरेंशिएट किया फंक्शन को और वहाँ पर जिस पॉइंट पर पूछा गया वो पॉइंट रख करके देखा, अगर उसका डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जल्दी से एक ही बात मैं लिख देता हूँ, और वो ये लिख देता हूँ साहब कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल अगर एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी हो, है ना। अच्छा, एल एच डी को आप क्या लिखते हो साहब? किस पॉइंट पर? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर अगर मैंने बात की है तो एल एच डी को कैसे लिखते हो आप? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और आर एच डी है ना, आर एच डी को आप कैसे लिखते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा, ये मैंने माइनस करना है, सॉरी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों अगर इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, नोटेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि या तो एल एच डी लिखो, आर एच डी लिखो। नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एल एफ डैश ए लिख दो। इसको आप क्या लिखोगे? आर एफ डैश ए। ये भी नहीं लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे? एफ डैश ए माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको अपन लिखेंगे एफ डैश ए प्लस, है ना। डिफरेंट नोटेशंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग, ये सब एक ही चीज़ें लिखी हुई है ना। अलग अलग बातें हैं लिखने में, लेकिन है एक ही चीज़। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी फंक्शन ना, कोई भी फंक्शन जहाँ पर आपको शार्प कोई भी पॉइंट दिख जाए, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया और फिर ऐसा कर दिया, यहाँ पर शार्प एज दिख रही है ना, शार्पनेस आ गई, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा, इधर पे ऐसा टेंजेंट बनेगा, दोनों के स्लोप्स अलग अलग होंगे। दैट मीन्स जिस भी पॉइंट पर आपको शार्प या कॉर्नर पॉइंट दिख जाए, शार्प एज दिख जाए, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए, अब ये कह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स 1। तो भाई इसके पहले वाले चैप्टर में आप ये प्रूव कर चुके हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स, है ना। इंटीग्रल पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूस नहीं होता। इसका मतलब x इक्वल्स 1 पे
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है और नॉट कंटिन्यूस, दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, आप LHD RHD निकालो, निकाल लिया होगा इसीलिए पूछा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस एक क्वेश्चन की बात करना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ना। हाँ, किसी ने पूछा भी है, क्या बोल रहा है कि f of x is equals to this for is differentiable at x equals to find out a and b। अच्छा, मैंने ये भी अच्छे से ध्यान कर लो आप कि मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट निकालने वाला, लेकिन डिफरेंशिएट करके जो डायरेक्ट आप निकालते हो वो ऑब्जेक्टिव के लिए रखें आप, है ना। सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आप डिफरेंट वर्किंग करो, और वो मैंने आपको बताया ही है। इस क्वेश्चन को मैं प्योर सब्जेक्टिव वे में कर रहा हूँ ना एक बार, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए साहब कि एग्ज़ाम में आपको कैसा करना है ना। तो सबसे पहले उसने देखो एट x इक्वल्स टू दिया है क्या, डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएबल। व्हाट इट इम्प्लाइज एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये बात तो समझ में आती है आपको कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है साहब तो फंक्शन 100% कंटिन्यूस होगा। अच्छा, कंटिन्यूस के लिए आपको मालूम है कि LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होते हैं। तो LHL अगर मैं लिखूं किस पॉइंट पर, 2 पे, तो मैं डायरेक्ट f of 2 माइनस लिख दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट f of 2 माइनस, एक ही बात है ना। अच्छा, 2 माइनस के लिए आप किस ब्रांच पे जाओगे, x इज लेस देन 2 पे। ये फंक्शन दिया हुआ है साहब, यहाँ पर x की जगह 2 रखिए तो कितना आएगा, 4 + 12 + a, है ना। दैट इज नथिंग बट व्हाट, 16 + a। अच्छा, RHL लिखोगे तो कितना आएगा, RHL लिखा आपने तो f of 2 प्लस, है ना, 2 प्लस पे आप इस ब्रांच पे आओगे, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए bx + 4 लिखा है, इस पे आपको क्या रखना है साहब, 2 रखना है। तो कितना हो जाएगा साहब, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2b + 4। ठीक है, x इक्वल्स 2 रखा, 2b + 4, यहाँ पर 4 + 12 + a। अच्छा, LHL RHL इक्वल कर दो, तो यहाँ से क्या मिला, 16 + a इज इक्वल्स टू 2b + 4। यहाँ से एक रिलेशन आप चाहो, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ना, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, a और b में एक रिलेशन मिल गया। अच्छा, अब मैं निकालने वाला हूँ कि साहब डिफरेंशिएबल भी है तो LHD इक्वल्स RHD होगा। तो LHD को मैं क्या लिखूंगा, f-2 माइनस, है ना, f-2 माइनस लिखूंगा। फॉर्मूला आपको याद है, तो फॉर्मूला क्या होगा साहब, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 माइनस h माइनस f of 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। अच्छा, 2 माइनस के लिए किस ब्रांच पे जाना है, इस ब्रांच पे जाना है। अच्छा, इस ब्रांच पे ये फंक्शन है, जहां कहीं पर भी f of 2 माइनस h निकालना है, मतलब जहां कहीं पर भी x दिख रहा है वहां पे 2 माइनस h रख दो। तो ये कितना हो जाएगा साहब, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच कर रहा हूं, ये याद रखें, हैं, 2 माइनस h, तो कितना हो जाएगा साहब, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 6 × 2 माइनस h प्लस a। कोई डाउट नहीं। अच्छा, f of 2 निकालना है, तो f of 2 के लिए किस ब्रांच पे जाओगे, x इक्वल्स 2 के लिए सेम फंक्शन दिया, तो यहीं पर आपको रखना पड़ेगा f of 2, 2 रख दो यहाँ पर, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 + 12 16 + a, तो माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h आपको लिखना है ना, माइनस ऑफ h लिखना है। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये a और a तो कट जाएगा साहब, है ना, a और a कट जा रहा है यहाँ से। इसको मैंने ओपन किया तो कितना मिल गया साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, 4 + h² माइनस ऑफ 4h प्लस 12 माइनस ऑफ 6h माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय h विथ नेगेटिव साइन। कोई परेशानी हुई नहीं। अच्छा, 4 12 और -16 कैंसिल हो गए, h² माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 10h अपॉन माइनस h, तो एक बार लिख देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया, h² माइनस
10h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। अच्छा h को कैंसिल कर दूँ, एक h तो ख़त्म हो जाएगा साहब, है ना, h कैंसिल हो गया। अच्छा h को जब ज़ीरो करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, -10 अपॉन -1 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। तो आपकी LHD कितनी आ गई साहब, 10 आ गई। कोई दिक्कत? RHD लिखते हैं कहीं पर, यहाँ पर लिख देते हैं साहब, RHD लिख रहा हूँ। RHD बोले तो दैट इज इक्वल्स टू F डैश, किस पॉइंट पर लिख रहे हैं, 2+। फॉर्मूला आपको बनता है, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया, f ऑफ 2 + h माइनस ऑफ f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्लस h। अच्छा 2 प्लस के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा साहब, यहाँ पर जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ कहाँ, जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना है, 2 + h रखना है, रख दो साहब। तो b इंटू दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, b इंटू 2 + h, तो b इंटू कितना आ गया, 2 + h माइनस ऑफ f ऑफ 2। अच्छा f ऑफ 2 के लिए, x इक्वल्स 2 के लिए ये फंक्शन है, यहाँ पर आपको x इक्वल्स 2 रखना पड़ेगा, तो वही आएगा 16 + a, तो माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अच्छा तो हाँ, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा इसको मैंने लिखा 2b प्लस bh माइनस 16 माइनस a डिवाइडेड बाय h। अच्छा a और b के बीच में कोई रिलेशन दिया था ना, अगर मैं यहाँ से 2b निकालूं तो कितना आएगा साहब, 12 + a। 2b इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 + a। ये देखो जब मैंने f ऑफ 2 + h रखा ना यहाँ पर, तो b इंटू 2 + h +4 आना था, मैं +4 मिस कर गया यहाँ पे ना, +4 मिस कर गया, तो +4 माइनस 16 माइनस a, यहाँ पर कितना आएगा, +4 माइनस 16 माइनस a। हाँ जी अब सही है, अब सही। तो ये 2b की जगह आपने क्या रख दिया, 12 + a रख दिया, तो मैं रख देता हूँ 2b की जगह 12 + a, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2b की जगह कितना रखा, 12 + a प्लस bh, और ये माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अच्छा ये इसलिए रखा कि ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा bh अपॉन h, b आ गया ना, b आ गया, तो RHD कितना आ गया, b आ गया, सही है। अच्छा अब क्या करना है साहब, LHD इक्वल्स RHD है। LHD क्यों है RHD के इक्वल, बिकॉज इट इज़ डिफरेंशिएबल। तो ये है 10 और ये है b, तो b की वैल्यू 10 आ गई साहब। अच्छा b की वैल्यू 10, तो ये 20 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, यहाँ से a की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये प्योर सब्जेक्टिव अप्रोच थी साहब, है ना, प्योर सब्जेक्टिव अप्रोच। आपको ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा एग्जामिनेशन में, डेरिवेटिव करके मतलब डिफरेंशिएट करके ना निकालें, ठीक है। डिफरेंशिएट करके तो लिख ही सकते हो, डिफरेंशिएट करने में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, डिफरेंशिएट करके तो कर ही सकते हो, है ना। 2x + 6 आ जाएगा यहाँ पर केवल कितना आएगा, b आएगा, यहाँ से आपका काम चल जाएगा, b डायरेक्ट मिल जाएगा। और बात समझ में आ रही ना भाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो ना। देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो दिख रहा है कि f' आपने कर लिया, तो f' कितना हो गया साहब, 2x + 6 हो गया। ये कब के लिए होगा, जब x < 2, और ये b आएगा, इसका डेरिवेटिव b आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब अगर मुझे यहाँ पर निकालना है कि f'2 के लिए इस ब्रांच पे जाओ, x की जगह 2 रखो तो 10 आ जाएगा, और f'2 प्लस करोगे तो इस ब्रांच पे जाओगे, किस ब्रांच पे, 2 प्लस के लिए इस ब्रांच पे, यहाँ पर x की जगह 2 रखने की ज़रूरत नहीं, b ही आएगा। LHD इक्वल्स टू RHD करोगे तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। ये आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई, ये आपकी प्योर सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई, जिसमें आप प्रॉपरली LHD और RHD के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो। कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
फिर आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x एंड y f ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2, f डैश 0 इज इक्वल्स टू 3, और आपसे पूछा गया है कि f डैश 5 बताइए। देखो दो तरीके होते हैं, इसके और इसके हेल्प से मैं f ऑफ x निकाल सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली हम f डैश 5 क्यों ना निकाल लें। ज़रा कोशिश करते हैं भाई, उसने पूछा f डैश 5 निकालेंगे तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं f डैश 5 का। तो मुझे जो समझ में आता है कि f डैश 5 इज इक्वल्स टू वॉट, ये मिलेगा साहब लिमिट h टेंड्स टू 0, सही है, f ऑफ 5 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय h। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने f डैश 5 का लिख लिया है ना, RHD वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, इस डेफिनेशन का कहीं पर इस्तेमाल करते बनना चाहिए अपन को। एक काम करते हैं, ये मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस वन इज व्हाट f ऑफ 5 प्लस h, इसको मैंने f ऑफ 0 प्लस 5 लिख लिया ना, या 5 प्लस 0 लिख लो, दोनों एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात, डिवाइडेड बाय h। अच्छा, ऐसा क्यों लिख लिया, मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, f ऑफ x प्लस वाई एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ h, ओके, माइनस ऑफ f ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ h 0। अरे सही है ना, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, f ऑफ x प्लस वाई एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय h। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है कि f ऑफ 5 तो बाहर आ सकता है साहब, तो बाहर ले लो। सो व्हाट वी गेट, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखा है साहब f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अच्छा, इसको देख करके आपको ये एहसास तो हो ही गया होगा कि ये कुछ बन रहा है ना, कुछ बन रहा है, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डिवाइडेड बाय h। तो मैं इसको 0 प्लस h लिख लूँ, कोई परेशानी तो नहीं। ये जो f ऑफ h आया है, इसको मैंने f ऑफ 0 प्लस h लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h, f डैश a होता है, तो ये मिल गया साहब आपको f ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय f डैश 0। ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया साहब, और दोनों ही चीज़ें दे के रखी है उसने ना, f ऑफ 5 दिया हुआ है, f डैश 0 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 3 ये आपका आंसर हो गया है ना। तो 2 इंटू 3 और ये 6 आ जाएगा साहब, ये इसकी वर्किंग हो गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड का 4, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में जिसमें मॉडुलस, ये हमने पहले ही बात कर ली भाई, कंटिन्यूटी में भी बात कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी बात कर ली कि व्हेन एवर अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल है ना, सिग्नम, रीडिफाइन करने की आदत बना ले भाई, उसको रीडिफाइन करना सीख लें अपन। तो रीडिफाइन करने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान सा दिखने लगेगा। जैसे क्या बोल रहा है ना, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसके दो केसेस बना सकते हो, x ग्रेटर देन 0, x स्मॉलर देन 0, क्योंकि मॉड x है, मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल 0 है। तो साहब मैंने क्या किया कि एक बार तो x ग्रेटर देन 0 ले लिया, एक बार x को 0 ले लिया, और एक को x स्मॉलर देन 0 ले लिया। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x कैसा ओपन होगा, x 1/x प्लस 1/x 2/x, तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 2/x हो गया। अच्छा, x इक्वल 0 पे तो 0 दे के ही रखा है उसने, तो ये 0 लिख दिया। स्मॉलर देन 0 पे ये माइनस x के साथ ओपन होगा, 1/-x और प्लस 1/x से कैंसिल हो गए, ये 0 आ जाएगा, तो ई टू द पावर 0 कितना 1x, तो केवल और केवल x बचेगा ना, केवल और केवल x बचेगा, कोई प्रॉब्लम, सही। बस बाकी तो फिर आप LHD RHD आप बन ही जाना है ना। अच्छा,
अगर मुझे इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट वी डिस्कस कंटिन्यूटी फर्स्ट। भाई अगर कहीं नॉट कंटिन्यूस आ गया तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, फिर बाद में अपन डिफरेंशिएबिलिटी भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा कि कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। LHL देखो, x इक्वल 0 रखा, 0 आएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल 0 पे 0 आएगा। RHL देखो, तो RHL जब मैंने देखा तो x इक्वल जैसे ही मैंने 0 पुट किया ना, 0 प्लस, तो बाय कायदे की बात आपको ये समझ में आनी चाहिए ना, 0 प्लस और ये हो गया 2/0 प्लस मतलब इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट ना, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1/e टू द पावर इनफाइनाइट। e तो 2.7 के आसपास होता है, तो 2.7 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0। मेरी बात समझ में आ रही? फिर से एक बार, जब मैंने x को 0 रखा, 2/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो ये 0 हो गया और ये तो 0 है ही, x इक्वल 0 पे, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब कंटिन्यूस तो है फंक्शन, है ना, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD ले रहे हैं ना, LHD, तो LHD दैट मीन्स व्हाट, f डैश कहाँ पर देखने हैं, 0 माइनस में। फॉर्मूला लिख लिया साहब, क्या लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। अच्छा, 0 माइनस के लिए ना, 0 माइनस के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, 0 माइनस के लिए इस ब्रांच पे जाएंगे और जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस h मतलब माइनस h। तो मैं लिख देता हूँ साहब, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस ऑफ f ऑफ माइनस h, इस पे रखना है माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस h। अच्छा, माइनस f ऑफ 0 तो उसने 0 दे के रखा है, तो ये 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय माइनस h कर दिया। अच्छा, तो ये 1 आ रहा है। LHD कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। RHD पे फोकस करते हैं साहब, RHD का मतलब कितना हुआ, RHD दैट मीन्स f डैश 0 प्लस, फॉर्मूला आपको फिर से याद करके लिखना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखा। अच्छा, ये कितना साहब, f ऑफ 0 प्लस h ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ओके, अच्छा, 0 प्लस के लिए किस ब्रांच पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर x की जगह 0 रखा। अच्छा, जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा ना, तो फिर से वही कहानी आ रही, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और ये 0, तो ये तो 0 ही आ रहा है ना, 0 आ रहा है। अच्छा, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है ना, ये तो गड़बड़ आ रहा है ना, क्योंकि ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और डिवाइडेड बाय h, और h भी 0 आ रहा है। इसका मतलब वो इनडिटर्मिनेसी आ रही है ना, इनडिटर्मिनेसी, इसका मतलब मुझे लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप साहब, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको तो कहानी ख़त्म कर दे रहे हैं ना, f ऑफ h डिवाइडेड बाय h। अच्छा, तो मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सही है, और f ऑफ h की जगह क्या लिखा, h इंटू ई टू द पावर h। अच्छा, मैंने देखा नहीं कि नीचे h है और ऊपर भी h है, सॉरी, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय h, ये आ जाएगा साहब, कोई परेशानी। अच्छा, तो ये h और h तो पहले ही कैंसिल हो रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे तो केवल वही बस दिख रहा था। अब बचा क्या, e टू द पावर माइनस 2 बाई h, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 ना, 0 आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन LHD 1 है, RHD 0 है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 0। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 0। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, ये देखो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, f डैश 2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कहीं ना कहीं f डैश 2 का कुछ फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको ना। अच्छा,
इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, है ना, ये क्या है, f डैश a होता है, ये आप जानते हो ना। अरे कि केवल LHD RHD जानते हो, ये भी जानते हो ना। सबसे पहली लाइन अपन ने लिखी है डिफरेंशिएबिलिटी की, फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स ए इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और इसको अपन क्या बोलेंगे, f डैश a बोलेंगे। फिर इसी से तो अपन ने LHD RHD बनाया था, h टेंडिंग टू 0 किया था, फिर f ऑफ a प्लस h, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो चलो इसको बना लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 दिया हुआ है, तो एक काम करो, कुछ ऐसा कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये लिखा है साहब x इंटू f ऑफ 2 माइनस 2 इंटू f ऑफ 2 प्लस 2 इंटू f ऑफ 2 माइनस 2 इंटू f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा ये किया क्या मेरे को, उम्मीद करते हैं कि दिख गया होगा ना कि क्या कर रहे हैं अपन। मुझे वो फॉर्मेट चाहिए था x टेंडिंग टू 2 के लिए, इसलिए ऐसा बना लिया साहब। अच्छा आप अच्छे से देखो इसको, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको ना। इसको मैंने किया लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। अच्छा यहाँ पर तो f2 बाहर आ गया ना, f2 बाहर आ गया, अंदर क्या मिल रहा है जरा देखो, अंदर मिल रहा है साहब x माइनस 2, है ना। चलो ये मिल गया। अच्छा माइनस कर दो और 2 बाहर लो, तो यहाँ पर कितना हो गया, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2। सही है ना। न्यूमरेटर को कुछ ऐसा कर दिया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सही है। अच्छा अब दिख गया ना आपको क्या बन रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अच्छा तो ये तो x टेंडिंग टू 2 f ऑफ 2 बनेगा, और माइनस में इधर पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। उम्मीद करते हैं कि ये आपको उधर से दिख गया होगा ना, उधर से दिख गया। ये क्या है, f डैश 2 दिया हुआ है, रख दो साहब। f ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, तो ये लिखा है 4 माइनस 2 इंटू f डैश 2 इज इक्वल्स टू 1। सही है, ये आपका आंसर कितना आ गया, 2 आपका आंसर आ गया साहब। इधर देखें, अगर इसी क्वेश्चन को, ये सब्जेक्टिव बात हो गई साहब, सब्जेक्टिव है ना, इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में करना होता तो क्या करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में करना होता तो क्या करते हैं। सबसे पहले लिमिट को सब्सटीट्यूट करते तो कितना मिलता, 2f2 माइनस 2f2 अपॉन 2 माइनस 2। दिख गया मुझे, 0/0 है। अरे दिख गया कि नहीं, 0/0 है। और अगर 0/0 है तो क्या करोगे, LH लगा दूंगा। अच्छा डिफरेंशिएट करो ऊपर, तो ये बनेगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, f2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये मिलेगा साहब f ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा साहब f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1। अब बस खत्म, और क्या, 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 जैसे ही रखोगे तो f2 माइनस 2 टाइम्स f डैश 2 आ जाएगा, और ये कहानी खत्म, आपका आंसर हो गया, है ना। यही चीज़ आ जाएगी ना, यही चीज़ आ जाएगी। तो ये आपने स्टैंडर्ड वर्किंग से किया, जैसा आपको 12th बोर्ड में करना है, और वो आपने किस तरह से किया, LH से कर लिया, क्योंकि LH एप्लीकेबल नहीं है 12th बोर्ड में। ध्यान रखना, CBSE इसकी परमिशन नहीं देता ना, बिल्कुल परमिशन नहीं देता साहब। फिर से एक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया ना। फंक्शनल एक इक्वेशन दिया है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ वाई। अच्छा मैं फंक्शनल इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ में आता है। फंक्शनल इक्वेशन की मीनिंग क्या है भाई, इक्वेशन जो फंक्शन के फॉर्म में दी है तो फंक्शनल इक्वेशन हो गया। जैसे अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होती है, ये फंक्शन के फॉर्म में है ना, और फंक्शन दिया नहीं है। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ वाई दिया है, एंड x एंड y, f ऑफ x इज गिवन 2x square plus 3x gx for all x, where gx is continuous and g of 0 is equals to 3। आपको f dash x निकालना है। तो भाई जब उसने f dash x बोला ना, तो भाई पहले f dash x लिख लो। मुझे f dash x लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। f dash x कितना होगा साहब, ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहाँ पर होगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, ये तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके लिखते बनना चाहिए भाई। f डैश a था तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, f डैश x लिख दिया। अच्छा, अब डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लो, f ऑफ x प्लस वाई ये दिया हुआ है, तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा जरा बता ही दो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मिलेगा साहब f ऑफ x इन प्लस f ऑफ h और माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। कोई परेशानी है ही नहीं भाई। आप पहले स्टैंडर्ड जो भी पूछ रहा है वो लिख तो लो। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो f ऑफ x प्लस h f ऑफ x प्लस f ऑफ h हो गया। अच्छा, ये दोनों कट गए। अब बचा क्या साहब, f ऑफ h। अब f ऑफ x इज इक्वल टू ये दिया है तो f ऑफ h कितना हो जाएगा लिख लो साहब। तो ये मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h की जगह कितना आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 3h इंटू जी एच। तो ये लिख दिया मैंने 2h स्क्वायर प्लस 3h मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ h डिवाइडेड बाय h लिख दिया सर। एक h कट जाएगा तो ये बनेगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मिला साहब 2h प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय जी एच। लिमिट लगा दो, h को 0 कर दो साहब, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ 0। ये आपका आंसर हो गया। जी ऑफ 0 दिया है क्या, हाँ दिया है। ये जी ऑफ 0 दिया हुआ है तो जी ऑफ 0 की वैल्यू 3 दी हुई, तो 3 इंटू 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सब्जेक्टिव वाली जो भी अप्रोच हो सकती है उसकी बातें हम लोगों ने कर ली और उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी की जो 12th बोर्ड के लेवल में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपसे बन जाएंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव की बातें कुछ कर लेते हैं, है ना, आज का दिन इसीलिए है। ये दिया है साहब f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट। मैं क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देता हूँ साहब। f of x is equals to modulus of 4x square minus 1 when x lies between 0 to 1, है ना, open at 1 and close at 0, and greatest integer of x square minus 2x when x closed interval 1 से 2। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कहाँ पर डिस्कस करनी है, 0 से 2 में। हमने आपसे कंटिन्यूटी के समय फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ कि कंटिन्यूटी के समय ये बात पहले से कर ली कि कभी भी मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, डायरेक्ट भी किया जा सकता है कई बार, लेकिन इसमें एक लंबा इंटरवल दे दिया है, 0 से 2 के बीच में बात कर रहा है, तो डाउटफुल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आने वो आपको रीडिफाइन करके बेहतर मालूम पड़ जाएगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए रीडिफाइन करना सीखना है अपन को ना। तो इसको मैंने रीडिफाइन किया, आपको करने के लिए भी नहीं बोला है मैंने, केवल देखना है ना, रीडिफाइन करना सीखना है। रीडिफाइन करने के लिए देखो 0 से 1 के इंटरवल में मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, तो सबसे पहले मॉडुलस को कैसे अपन ओपन करते हैं भाई, आपको उसके जीरोज़ मालूम होने चाहिए ना, जीरोज़ मालूम होने चाहिए। तो अगर मैं इसके जीरोज़ लिखूं, जैसे मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा साहब 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1। तो इसके जीरोज़ क्या क्या आ रहा है, इसके जीरोज़ एक तो आ रहा है -1/2 और एक आ रहा है +1/2। अच्छा, -1/2 से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है, मतलब माइनस वाला तो मुझे चाहिए नहीं, केवल 1/2 बीच में एक पॉइंट आता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि f ऑफ x को डिफाइन करना है जब, इसके लिए मुझे 2 इंटरवल बनाने पड़ेंगे, एक तो 0 से 1/2 जाएगा और एक बार 1/2 से आगे जाएगा, है ना। जीरोज़ के अबाउट आप ओपन करते हो साहब। तो मैंने इसको 2 सेगमेंट बना दिए, एक तो x स्मॉलर देन 1/2 रखा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखा, और दूसरा व्हेन x स्मॉलर देन 1 रखा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 रखा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें, बिल्कुल सही। अब सीधी सी बात है, x 1/2 से छोटा है, तो जब 1/2 से x छोटा होगा ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो टोटल ये नेगेटिव आएगा, टोटल नेगेटिव, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा। भाई अंदर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, नेगेटिव ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा साहब 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। बहुत ही अच्छा।
अच्छा 1/2 से ज़्यादा के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब अंदर क्या होगा पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ओपन होगा, तो पॉजिटिव ओपन करना मतलब 4x² - 1 लिख लिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ रहा साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 2x 1 से 2 के बीच में। तो क्लोज इंटरवल में अपन ना लें, पहले अपन क्या करें भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर कब डिफाइन होता है ना, याद करो, जैसे 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, या फिर 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करने के लिए आप इंटरवल्स में चलते हो, एक साइड पे क्लोज और एक साइड पे ओपन। तो मैंने क्या किया कि पहली बार 1 से 2 के लिए कैसे करना है, तो मैंने लिया स्मॉलर देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और फिर एक 2 बच रहा है तो x = 2 पे अलग से डिफाइन कर लेंगे, x = 2 पे अलग से डिफाइन कर लेंगे। तो इस पूरे इंटरवल में 1 से 2 में ये डिफाइन हो जाएगा। अच्छा कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे दिख जाता है ये x² - 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको लिख सकते हो x - 1 होल स्क्वायर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे सही है ना। अच्छा x - 1 आपको मालूम इंटीजर को तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर कर सकते हो, तो ये हो गया साहब x - 1 का होल स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। कोई दिक्कत। अच्छा x कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से 2 के बीच में, मतलब ये वाली बात हो रही, ये वाली बात हो रही। अच्छा खुद से ऐसे सोचो, x अगर क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 के बीच में, 2 पे ओपन है, x अगर क्लोज्ड इंटरवल 1 है मान लीजिए, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और अगर ओपन इंटरवल 2 है तो 2 - 1 2 से कम -1 मतलब 1 से कम, मतलब 1 बस नहीं आ सकता क्योंकि ओपन 2 है ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से एक बार देख लो। x 1 से 2 के बीच में, 1 पे क्लोज, तो 1 पे क्लोज करोगे तो 1 - 1 कितना आएगा 0 पक्का, और जब 2 ओपन रखोगे मतलब 2 से कम -1, 2 से कम -1 1 से कम, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, और इसका मुझे स्क्वायर लेना है और ये लेना है -1। आप चाहो तो क्लोज कर लो। अच्छा 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप लो और उसका स्क्वायर करो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन 1 से कम आएगी। अच्छा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0 आएगा, और 0 - 1 कितना होता है -1। सही है। तो अल्टीमेटली ये जो कहानी लिखी हुई है ना, इतनी बड़ी सी कहानी लिखी हुई है, 1 से 2 के इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है साहब -1, और जब x = 2 है तो x = 2 के लिए तो यहीं पे रख के देख लो, 4 4 - 4 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज व्हाट 0। ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन हो गई साहब। किसी को कोई डाउट फिर से बताना है? अच्छा जी फिर से बताना है। ये मैंने लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, -1 इंटीजर को मैंने माइनस रख लिया, x - 1 का होल स्क्वायर मुझे इस इंटरवल में देखना है। जब x की वैल्यू क्लोज 1 से ओपन 2 तक रखनी, ओपन 2 का मतलब 2 से कम। अच्छा 1 रखोगे तो 1 - 1 0, और जब 2 से कम -1 रखोगे, 2 से कम -1 मतलब 1 से कम आएगा, इसलिए मैंने ओपन कर लिया। 0 से 1 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर, 0 से 1 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और 1 से कम आएगा। उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 - 1 1 आ गई, बिल्कुल सही। तो ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब साहब डाउटफुल पॉइंट मुझे क्या दिख रहे हैं, 1/2 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर चेक करना है, तो कर लेते हैं। चल मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि मैं कंटिन्यूटी चेक कर लूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप बोलो तो डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा 1/2 पे, 1/2 पे LHL कितना आएगा 1 - 1 0। अरे देख रहा है 1/2 से कम पे किस ब्रांच पे जाओगे, इस ब्रांच पे, यहाँ पर 1/2 रखा, 1 - 1 0, ओके। और यहाँ पर 1/2 रखोगे तो ये 1 - 1 0, मतलब 1/2 पे कंटिन्यूस है साहब।
1/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। अभी आगे की बात करते हैं। 1 पे आते हैं ना, 1 पे देखते हैं साहब, ये 1 लिखा। 1 पे LHL कितना, यहाँ पर 1 रखो, 4 - 1 कितना 3, और राइट साइड पे कितना है, x ग्रेटर देन 1 पे RHL कितना आएगा -1, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो खत्म डिफरेंशिएबिलिटी, इफ नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा 2 पे आते हैं ना, 2 पे राइट साइड के ओके 2 पे तो पूछा नहीं है ना, 2 पे पूछा नहीं तो 2 पे भाड़ में गया यार, 2 पे करना क्या अपन को, कोई लेना देना नहीं है ना। 2 पे उसने बात नहीं की है, क्लोज 2 पे उसने बात नहीं की है। लेकिन आपको देखना होता तो आपको ऐसे ही दिख जाता ना कि LHL पे कितना वैल्यू आ रही है -1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है 0, मतलब 2 पर भी कंटिन्यूस नहीं है, और 2 पर भी कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। केवल एक केस बचता है जब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने पड़ेगी, किस पॉइंट पर, 1/2 पे। तो 1/2 के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ से f' निकाला, f' लेस देन 1/2 के लिए -8x आएगा, इसके लिए आ गया, और x ग्रेटर देन 1/2 के लिए कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा। अच्छा अब 1/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो यहाँ पर -4 आएगा और यहाँ पर +4 आएगा, LHD RHD इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल तो किसी भी पॉइंट पर नहीं है, और एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी बात, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर लिया -8x, इसको डिफरेंशिएट कर लिया 8x। LHD निकालने के लिए 1/2 माइनस के लिए हम इस ब्रांच पे गए, -8 × 1/2 -4, और 8 × 1/2 +4, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छे से समझ लें कि जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे, आड़े टेढ़ी वर्किंग करने की कोशिश ना करें, रीडिफाइन कर लो हमेशा, और रीडिफाइन कर लिया तो फिर कहानी खत्म, फिर आपसे कोई नहीं रोक सकता, हर जगह पर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। चेक इट, f of x is given equals greatest integer of x equals 1। तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, f of x is equals to greatest integer of x square when x lies between 0 to 1 and it is modulus of 4x square minus 1 when x is greater than or equals to 1। ये 4 ऑप्शन है, अपन को चेक करना है कि कंटिन्यूस x equals 1 पे, नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। इधर देखें ना, इधर देखें, मैंने फिर से आपको यही बात करनी है कि हम इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। तो रीडिफाइन कैसे करोगे आप, दिख रहा है आपको। अच्छा अगर x 0 से 1 पे है और 1 पे क्लोज नहीं है, तो ये 0 से 1 का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर और 1 से छोटा आएगा। अच्छा 1 से छोटा और 0 से बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो बकवास लिखा है ना, बकवास लिखा है उसने, जानबूझ करके डिज़ाइन बना करके लिख दिया, अदरवाइज उसने f of x = 0 ही लिखा हुआ है। और इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 1/2 और -1/2 आ रहा है, तो 1/2 से ज़्यादा के लिए तो ये तो एज इट इज़ ओपन होगा, ये तो 1 से बड़ा है। अरे ऐसे ही देख लो कि ये 1 से बड़ा है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अरे अगर ये 1 से बड़ी है तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए कैसे ओपन होता है, डायरेक्ट ओपन होता है। तो 4x² -1 हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब मुझे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पर चेक करनी है साहब, x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो ये कंटिन्यूटी लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएबिलिटी लिख दी, सही है। तो कंटिन्यूटी तो ऐसे ही चेक कर लेंगे ना, LHL यहाँ से निकलेगा, मैं लिख देता हूँ f of 1 माइनस, है ना। f of 1 माइनस के लिए यहाँ पर आओगे, 0 दिया है, अरे भाई 0 है। और f of 1 प्लस के लिए कहाँ पर आओगे साहब, इस ब्रांच पे, x = 1 रखा तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट कंटिन्यूस ना। तो नॉट कंटिन्यूस, और अगर नॉट कंटिन्यूस है साहब तो नॉट डिफरेंशिएबल भी लिख दो, और क्या है, आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो आंसर क्या है, नॉट कंटिन्यूस एट x = 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, खत्म, सही है। तो मेरा पर्पस क्या था कि मैं फंक्शन को रीडिफाइन करना आपको सिखा दूं, और फिर तो आपसे बनेगा ही बनेगा। चलिए, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस आप ग्राफ के माध्यम से बड़ी स्पीड के साथ, बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हो।
जैसे मान लीजिए कि मुझे डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी ना, मैं लिख देता हूँ डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी मुझे डिस्कस करना है। पहला मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अच्छा, इसका ग्राफ आप बना सकते हो। अच्छा, ये दिख तो रहा है कि इवन फंक्शन होगा क्योंकि x की जगह -x रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन ऑफ x होगा फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ये माइनस ऑफ साइन x होगा फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 0। इसमें कोई डाउट, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना मुझे, मैं केवल x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए बना लूँ, और ये इवन फंक्शन है, और यू नो दैट इवन फंक्शन इज व्हाट, मेकिंग मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो अगर मैं साइन x का ग्राफ बनाऊँ ना, ये साइन x का ग्राफ, तो पॉजिटिव x के लिए बना लिया मैंने, और करना क्या है, इसकी मिरर इमेज ही तो बनानी है, ये आपका फंक्शन हो जाएगा साइन ऑफ मॉड x। अरे मैं समझा पाया, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए साइन x होगा, तो साइन x का ग्राफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए आपने ये बना लिया साहब, कोई परेशानी। और जब ये मिरर इमेज देगा x इक्वल्स 0 के अबाउट, मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगी। क्यों मिरर इमेज होगी, क्योंकि इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है ये, और इवन फंक्शन मिरर इमेज बनाता है साहब। तो ये आपने बिल्कुल वैसा का वैसा ग्राफ बना दिया जैसे राइट साइड में। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टोंगी सी दिख गई साहब, है ना, यहाँ पर आपको शार्पनेस दिख गया, इसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 0। x इक्वल्स 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, आपको वैसे भी दिखना चाहिए ना, देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल्स 0 पे ये स्लोप आपको मिलने वाला है 0 प्लस पे, और 0 माइनस पे आपको ये स्लोप मिलने वाला है। तो 0 प्लस पे ये स्लोप और 0 माइनस पे ये स्लोप, है ना, टू डिफरेंट टेंजेंट्स बन रहे हैं, और LHD और RHD इक्वल नहीं है, LHD नेगेटिव आ रहा है, RHD पॉजिटिव आएगा। तो वैसे भी आपको मालूम है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, और दिमाग खराब हो, ग्राफ की फ़ोटो नहीं बनानी है, आपने डिफाइन कर लिया, यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कर लो y डैश, तो y डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, cos x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 के लिए माइनस साइन x का माइनस ऑफ cos x फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 0, है ना। अब आप 0 प्लस पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, तो 0 प्लस पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 प्लस के लिए cos 0 कितना आ गया 1, और 0 माइनस पे आओ तो 0 माइनस पे आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा cos 0 1 विथ माइनस 1, LHD एंड RHD नॉट इक्वल्स, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ये ग्राफ के थ्रू आप बना पा रहे हो, और ये आप डायरेक्ट कर रहे हो, डिफरेंशिएट करके आपने निकाली, दोनों में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं। नंबर 2 पे आते हैं, है ना, ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उसके नंबर 2 पे मैं बात कर रहा हूँ ना। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साहब, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln mod x, और फिर इसका भी mod दिया हुआ है साहब। अच्छा, इसका ग्राफ आपको बनता ही होगा, नहीं बनता है तो सीख लेते हैं भाई, सीख लेते हैं भाई। मुझे ये समझ में आ रहा है कि mod ऑफ ln x का ग्राफ पहले आप बना लो, और ये दिख रहा है कि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो जो इसका ग्राफ इवन कैसे मालूम पड़ा, x की जगह -x रखने पर फंक्शन सेम आ रहा है, मतलब इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ln x का ग्राफ मॉड के साथ आप बना लो। अच्छा, ln x की फ़ोटो कैसी बनती है, ये ln x की फ़ोटो हो गई, है ना। जब मॉड लगाओगे तो ये हट जाता है, और इसकी जगह ऐसा वाला पार्ट आ जाता है, ये ln x के मॉड का ग्राफ है। तो मैंने ln x के मॉड का ग्राफ बना दिया साहब, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये ln x का मॉड हो गया। अब इसको मुझे करना क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ख़त्म। ये 0 है, चोंच कहाँ पर दिख रही, यहाँ पर शार्पनेस दिख रही, ये x इक्वल्स 1 होता है और ये x इक्वल्स -1 होता है, बस ख़त्म। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू +-1, तो x इक्वल्स +-1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको सिखाया, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद होंगी। नहीं याद है तो उनको एक बार रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। f of x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos x। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मैंने, इसके डिस्कस करना है, तो फोटो तो बननी चाहिए ना, cos इनवर्स cos x। उम्मीद करूं कि आपको याद होगा ना, याद होगा तो मैं याद दिला देता हूं साहब, है ना। ऐसा कुछ बनाते थे हम लोग, है ना। तो ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा बनता था, सही है, ऐसा कुछ बन जाता था। अच्छा ये x इक्वल्स 0 होता था, यहाँ पर क्या होता था, x इक्वल्स पाई हो गया, फिर यहाँ पर 2 पाई हो गया, यहाँ पर 3 पाई हो गया, यहाँ पर 4 पाई हो गया, अरे सही है, यहाँ पर माइनस ऑफ पाई हो गया। अच्छा अगर याद हो तो ये हाइट भी इसकी कितनी होती थी, पाई होती थी साहब, ये ग्राफ होता था। अच्छा ग्राफ में दिख रहे हैं शार्पनेस कहाँ कहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू n पाई, n पाई पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, सही। अच्छा और देख लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिख जाए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अच्छा cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x दिख गया। अच्छा मुझे ये समझ में आ गया कि साहब चलो रीडिफाइन कर लेते हैं ना, पहले इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, cos x आएगा, और ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और जब x नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस x, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि cos ऑफ माइनस एक्स भी तो cos x ही होता है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x है फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, मतलब ये भी cos x ही आएगा फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 0। मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर्स में f ऑफ x cos x ही आएगा। तो एक्चुअली ये cos ऑफ मॉड x लिखा है, इसका मतलब cos x ही लिखा हुआ है। तो cos x का फोटो तो आप जानते हो कि cos x का ग्राफ कैसा बनता है, कहीं पर भी शार्पनेस नहीं होती ना, तो कहीं पर भी शार्पनेस नहीं होती, अरे गलत बना दिया ना, गलत बना दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर खींच दो, है ना। तो कहीं पर भी शार्पनेस नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये कहीं पर भी हर जगह बिल्कुल स्मूथ कर्व चल रहा है, स्मूथ कर्व चल रहा है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एवरीवेयर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD RHD है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के आप कर सकते हो या फिर ग्राफ बना करके कर सकते हो। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मैक्सिमा ऑफ sin x कॉमा cos x। इस पे हमको क्या डिस्कस करना कि कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम ऑफ sin x cos x। तो sin x की फ़ोटो बना लेते हैं ना, sin x की फ़ोटो बना लो फिर। तो sin x का जब आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसा ग्राफ बनता है साहब, है ना। ये sin x का ग्राफ हो गया ना, sin x का ग्राफ। अच्छा cos x का ग्राफ कैसे बनाते हो, ये cos x का ग्राफ हो गया। अच्छा ये 0 होता था, अच्छा यहाँ पर π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, फिर यहाँ पर आपने 2 पाई लिया, यहाँ पर आपने 3 पाई लिया, सही। अच्छा ये कितना होता था, कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो अपन देख लेंगे। सबसे पहले ग्राफ देखो ना, मैक्सिमा, ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, कॉस का, ये वाला ग्राफ किसका है, साइन का, और मैक्सिमा चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, π/4। भाई
सीधी सी बात है, π/4 पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, तो जब π पे इंटरसेक्ट करते हैं π/4 पे, तो एक तो ये पार्ट मैक्सिमा आ रहा है, फिर ये वाला पार्ट आएगा मैक्सिमा, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा मैक्सिमा, है ना, फिर ये वाला पार्ट आएगा मैक्सिमा। अच्छा, आपको दिखे गया होगा कि कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। यहाँ पर कॉर्नर दिखेगा, शार्पनेस यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर वो, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, π/4। तो यहाँ से ऐसे ही निकालो कि sin x और cos x इक्वल कब होते हैं, तो sin x इक्वल्स cos x जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर आपको शार्प एज मिलेगी। तो 10x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अच्छा, 10x इक्वल्स 1 मतलब 10 π/4, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, n π प्लस π/4। इन सारे पॉइंट्स पर π/4, π प्लस π/4, ये π प्लस π/4 है साहब, है ना, फिर 2π प्लस π/4 मतलब 9π/4। इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू n π प्लस π/4। यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है ये तो समझ में आ ही गया होगा ना। अब मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको शार्पनेस दिख जा रही, ये फिर ये यहाँ तक ऐसा हुआ, फिर ये शार्पनेस हो गई, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये शार्पनेस हो गई। तो इन पॉइंट्स पर ना, इन पॉइंट्स पर जहाँ पर आपको शार्प कॉर्नर्स दिख रहे हैं, उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। π/4 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, π प्लस π/4, दैट मीन्स 5π/4। ये पॉइंट हो जाएगा साहब 2π प्लस π/4, दैट मीन्स 9π/4। जनरलाइज कर दिया, x इज इक्वल्स टू n π प्लस π/4 पर sin x cos x का मैक्सिमम फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमा ऑफ मॉडुलस ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर, है ना, मॉडुलस ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा और कहाँ पर नहीं होगा, तो दोनों का डायग्राम बना लेते हैं और मैक्सिमा देखना है ना। मॉड x आपको बनता ही है, ये एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर, या एक काम करो पूरा एक्स क्यूब कर दो तो और अच्छा है, मॉडुलस ऑफ एक्स और एक्स क्यूब, है ना। हाँ, थोड़ा सा समझाने में और आसान, ये ऐसा, ये ऐसा, ये एक्स क्यूब का डायग्राम हो गया, अरे ग्राफ हो गया भाई। और y इक्वल्स एक्स, मॉड एक्स कैसा बनता है, y इक्वल्स मॉड एक्स, ये y इक्वल्स मॉड एक्स। अच्छा, इसके मैक्सिमा की बात कर रहा है ना, मैक्सिमा की बात कर रहा है। अच्छा, मैक्सिमा कहाँ पर ज़रा बता दो, इन दो पे मैक्सिमा कौन, ये वाला, मतलब ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर इसके बाद मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मैक्सिमा 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 यहाँ पर होगा, इन दोनों के बाद ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, यहाँ तक चलेगा मैक्सिमा, और फिर इसके बाद फिर ये वाला हो जाएगा मैक्सिमा, फिर ये ग्राफ आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि कौन सा ग्राफ बन गया फाइनली, फाइनली कौन सा ग्राफ बना, एक ये बना, फिर एक ये बना, और फिर एक ये बना। कहाँ कहाँ पर शार्पनेस देखी, इन दो जगह पर देखी। तो ये साहब x इज इक्वल्स टू 1 है, ये कौन सा पॉइंट होगा, x इक्वल्स 0। अच्छा, ये x इक्वल्स 1 मुझे कैसे मालूम, अरे भाई दोनों को इक्वेट कर दो तो ये विल गेट x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। तो साहब दो जगह पे ना, दो जगह पे फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मैक्सिमा ऑफ tan इनवर्स x कॉमा cot इनवर्स x। उम्मीद करूं कि tan इनवर्स x cot इनवर्स x की फोटो आपको याद है, पक्का,
चलो बना के देखते हैं ना, बना के देखते हैं साहब। तो कॉट इनवर्स x तो 0 से पाई में बनता है ना, 0 से पाई में बनता है। मैं जानबूझ करके आराम से बना रहा हूँ, साफ दिखा दूँ आपको ना, साफ दिखा दूँ। और यहाँ कहीं पर पाई बाई 2 होगा, यहाँ कहीं पर है ना, तो ये पाई बाई 2 वाली लाइन बना दे रहा हूँ। ये y इज़ इक्वल्स टू पाई की लाइन है, ये y इज़ इक्वल्स टू पाई बाई 2 की लाइन है, ये y इज़ इक्वल्स टू 0 की लाइन है। और मैं ये भी बना देता हूँ, ये भी बना देता हूँ। ये कौन सी लाइन बना दी मैंने, y इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 ना, क्योंकि दोनों बनाने, दोनों ग्राफ बनाने। अच्छा, तो कॉट की फ़ोटो तो ऐसी बनती ना, कॉट की फ़ोटो ऐसी बनती, ये कॉट बन गया। अच्छा, और ये है पाई, ये पाई बाई 2 है ना, ये पाई बाई 2 है, ये 0 है, ये माइनस पाई बाई 2। और टेन इनवर्स x की कैसे बनाते हो आप, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये टेन इनवर्स x ये बनता है। दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं साहब। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमा, क्या चाहिए, मैक्सिमा ऑफ दीज टू ना। तो यहाँ से यहाँ में ना मैक्सिमा, ये चल रहा है कॉट, मैक्सिमा चल रहा है कॉट, और फिर इसके बाद आ गया 10। शार्पनेस कहाँ पर दिख गई, यहाँ पर दिख गई। दोनों ये कहाँ पर मिलते हैं साहब, पाई बाई 4 पे मिलेंगे साहब, है ना, पाई बाई 4 पे मिलेंगे। अरे 1 पे, पाई बाई 4 का मतलब 1 पे। टेन इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स 1 दोनों इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है उसमें शार्प एज दिखेगी ना, शार्प एज, ये ऐसा और फिर ऐसा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, बाकी सब जगह तो स्मूथनेस है, कहीं पर कोई टेंशन नहीं, हर जगह डिफरेंशिएबल। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x। चलो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, आप जल्दी से ग्राफ बना करके करें, क्योंकि अभी अपन ग्राफ वाली बात सोच रहे हैं, जल्दी से बनाओ। अब देखो इवन फंक्शन तो दिख रहा है, ये तो सभी को मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना लेता हूं, उसको रिफ्लेक्शन बना लूंगा। भाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू आएगा रूट x, है ना, कब आएगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ आपसे बनता है, ये वाला स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए। बस इसका मुझे क्या बनाना है, मिरर इमेज बना देना। तो ये साहब आपका ग्राफ हो गया इसका, समझ में आ रहा है। तो एट x इक्वल्स 0 नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, x इक्वल्स 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने बता दी साहब। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मिनिमा ऑफ 2x माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा की बात आप करें, है ना, इस पे आप ऐसा लिख दो ना, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, है ना। अच्छा, अगर ऐसी सोचो ना, सोचो इन दोनों का, अगर ये है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, है ना, एक लाइन है, और ये लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। इसका मतलब x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना रही है ना, को इंसिडेंट रूट्स आ रहे हैं ना, 1 और 1 रूट्स आ रहे हैं। व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो इस कर्व पर क्या है, टेंजेंट है। कैन बी से दैट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है आपको। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 आ रहा है ना, 1 1, मतलब समझ रहे हो, x इज इक्वल्स टू 1 पे y भी कितना है, 1। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या कर रही, लाइन टच कर रही। कोइंसिडेंट रूट का मतलब तो यही होता है साहब। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पर ये लाइन टेंजेंट है।
अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना, ग्राफ बनाऊँ, वैसे तो मैंने सोचा था कि आपने क्या किया होगा, मुझे अच्छे से मालूम है आपने क्या किया होगा, आपने डायरेक्ट ग्राफ बनाया होगा और ग्राफ बना करके उसको क्रॉस कर दिया होगा, जबकि क्रॉस नहीं करना है साहब। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तो ये x इक्वल्स 1 ये पॉइंट अगर है तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन बन रही है साहब। x इक्वल्स 1 पे ये लाइन कैसी है, टेंजेंट लाइन बन रही है। अब आपको क्या पूछ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमा ऑफ दीज टू, तो मिनिमा है क्या, अरे मिनिमा इटसेल्फ इज व्हाट, दिस लाइन, इसका तो कोई रोल ही नहीं है साहब, कर्व का कोई रोल ही नहीं है। लाइन कर्व के हमेशा हमेशा कहाँ पर होगी, नीचे होगी, एक पॉइंट पे टच करेगी बस, बाकी हर जगह लाइन कर्व के नीचे होगी। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, एफ एक्स मिनिमा ऑफ दीज टू मीन्स व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और ये तो हर जगह, अरे ये स्ट्रेट लाइन है भाई, और स्ट्रेट लाइन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ना, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। ये इसको क्रॉस नहीं करेगी, कट करती तो 2 पॉइंट्स मिलते भैया, क्वाड्रेटिक और लीनियर का अगर इंटरसेक्शन होगा तो डेफिनेटली व्हाट वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। एक वैल्यू एक्स की बताती है कि साहब वो लाइन उस पर टेंजेंट है। अगर आप समझदार हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना करें, कोई गड़बड़ ना करें। चलो, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बातें आपने कर ली, और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर ली, और कंटिन्यूटी की भी बात हो गई, थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो गई, सब्जेक्टिव एनालिसिस हो गया, ऑब्जेक्टिव की कुछ वर्किंग भी मैंने आपसे शेयर कर लिया। ठीक है, मैं बार बार उस बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले डिफरेंशिएबिलिटी का, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीडिफाइन, है ना। अगर ग्राफ बनाना आसान हो तो ग्राफ से कर लें, ग्राफ में मुश्किल जा रही हो तो आप फंक्शन को रीडिफाइन करके डिफरेंशिएट करके उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लें, उसमें तो कोई इशू है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं और अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।